नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ है। आज तो वैसे 10 तारीख है, हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने फॉर्म अच्छे से फिल कर लिया होगा। अगर कोई मिस्टेक है तो हमें 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, हम उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ है। हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बीएड की हुई है, बीएड, अगर हमने बीएड की हुई है तो हम सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 का ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि टीजीटी और पीजीटी का। और कॉमर्स वाले तो खाली पीजीटी का ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अब कुछ लोगों ने क्या किया, केस किया इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से हर जगह मान लो हम सीटेट कर रहे हैं तो सीटेट के अंदर तो परमिशन मिल गई थी सेंटर बोर्ड की कि अगर आप लोगों ने बीएड की हुई है तो आप लेवल 1 के लिए पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हरियाणा सरकार HSEB ने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब क्या है कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर केस किया, तो उसका रिजल्ट आज आया है, आज की डेट में। आज क्या रिजल्ट आया? आज रिजल्ट आ गया कि आप है ना पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो जिन्होंने बीएड की हुई है। लेकिन ये सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा जिन्होंने केस किया था, बाकी सबके लिए नहीं। तो हो सकता है कि अब ये वाला रूल सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, हो सकता है ना भी हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, चांसेस हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है ना वो है 6 जनवरी 2021 को। 6 जनवरी 2021 को पेपर हमारा हो जाएगा 2 जनवरी 2021 को। तो अब पेपर तो वो दे देंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन कब आएगा? 6 जनवरी को, कि पेपर देने के बाद क्या उनका जो रिजल्ट आता है तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे या क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। एक बार पेपर के लिए तो एलिजिबल हो गए हैं। तो आज का ये रिजल्ट है। हो सकता है कि भी हरियाणा सरकार ये भी कर सकती है कि अब जैसे मतलब जो हमारा हरियाणा बोर्ड है वो ये कर सकता है कि जिन्होंने केस किया था वो तो फिल कर सकते हैं, सभी भी फिल कर लें। और हो सकता है कि जिन्होंने केस किया उसके ऊपर ही। अभी जो रिजल्ट आया वो तो सिर्फ इतना ही आया है कि जिन्होंने केस किया हुआ था वो एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। तो हो सकता है कि आज ही उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट आ जाए कि ऑप्शन आ जाए कि बीएड वाले उसको फॉर्म को फिल कर दे जिन्होंने केस किया था, या फिर पर्टिकुलर उनके लिए स्पेशल से अलग से विंडो खोली जाए, या फिर 2 दिन की एक्सटेंशन और मिल जाए। अच्छा, एक और बात कि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि क्या हमारा जो 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को जो हमारा जो पेपर होने वाला है ना, ये क्या एक्सटेंड होगा क्या? देखिए, अभी जो ग्राम सचिव के हमारे एग्जाम हुए हैं, होने थे, जो हमारे पहले था हमारा 25-26 का, फिर 26-27 का हुआ, फिर अब 9 और 10 जनवरी का है। तो अगर इसी तरह से आंदोलन चलता रहा किसानों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है पेपर एक्सटेंड भी हो जाए। और कुछ 1-2 कोर्ट केस भी चल रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर स्टे मिल गया तो हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो जाए। लेकिन आप लोग रेडी रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। चांसेस 50-50 हैं, ये मत मान के चलिए कि पेपर कैंसिल ही हो जाएगा। न्यूज़ सुनने में इसलिए आ रही क्योंकि एक तो आंदोलन है, दूसरा क्या था कि भी जो आधार कार्ड मैंडेटरी कर रखा है HSEB ने, तो वो आधार कार्ड मैंडेटरी के ऊपर किसी ने केस कर दिया कि आधार कार्ड ऑप्शनल में होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो चांसेस तो हैं कि पेपर होगा, क्योंकि पहले भी 2 या 3 बार चेंज हो चुकी है। पहले 21 नवंबर और 22 नवंबर को था, फिर उसके बाद दिसंबर में 26 और 27, और अब हमारा डेट फिक्स हुई है 2 जनवरी और 3 जनवरी। तो चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन कुछ नहीं पता। अगर जैसे हमारा अभी रिसेंटली लैब अटेंडेंट और स्टाफ नर्स का भी जो पेपर है वो भी एक्सटेंड हो गया, वो 16 और 17 जनवरी को है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके लिए कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बाकी चांसेस कम हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तो आप तैयारी रखिए, जुटे रहिए। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको आप फॉलो करें। पिछली बार मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आप लोगों को, पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, करेंगे आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वो वीडियो आपने देखी होगी और आप उसको फॉलो कर भी रहे होंगे। तो तैयारी करते रहिए, और साथ के साथ 2 दिन तक जो ये जो न्यूज़ आई है, जो रिजल्ट आया है ये वाला, हो सकता है कि हम सब जिन्होंने बीएड की हुई है वो भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो देखते रहिए आप अगली जितनी भी नोटिफिकेशन आती है एस्टेट की, जो हमारी साइट है जिसके अंदर हम फॉर्म फिल करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई उमंग, नई तरंग के साथ। थैंक यू।